हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन एसिंक एप्स एंड एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। हाँ, हो गई। तो हम लोग पिछले वीडियो में ये देख रहे थे अपने इस मॉडल को डार्ट में कन्वर्ट करने का। एंड इधर हम लोगों को थोड़ी सी एक दिक्कत आ रही थी, ये डार्ट कोड जनरेटेड इनवैलिड आ रहा था। अब इधर भी इनवैलिड आ रहा था, इधर से मैंने हटा दिया। पिछले वीडियो में मैं ये करने की कोशिश कर रहा था, बट ये दिक्कत आ रही थी। सो उसके लिए हमको क्या कर, बेसिकली ना, ये जो जेसन टू डार्ट हमारा कन्वर्टर है, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। ये बहुत बड़ा जेसन फाइल जो है ना, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो हमको ये जो लोकल नेम्स है, ये हमको नहीं चाहिए। ठीक है, हमको उससे कोई जरूरत नहीं, हमको केवल ये लेट एंड लॉन्ग लॉन जो है ये भी चाहिए। ठीक है, तो इसको हटाते हैं एंड जियो डाटा फिर से जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जियो डाटा हमको मिल गया और इधर से कॉपी कर लेते हैं। अभी भी इसमें एक चीज प्रॉब्लम है। बेसिकली यहाँ पे ये जो मैप आ रहा है ना, ये मैप नहीं है, ये लिस्ट फॉर्मेट में, क्योंकि ये देखिए लिस्ट है, मैप नहीं है। ठीक है, तो इसको इधर से उठा के हम लोग इधर कॉपी पेस्ट करते हैं। ये हमारा पूरा मैप हो गया। एंड ना, इधर हम लोगों को फ्रॉम जेएसएन जो है ना, इधर इधर हम लोगों को एक अपनी अपनी लिस्ट पास करनी होगी बेसिकली। ठीक है, तो डायनेमिक टाइप की लिस्ट हम लोग इधर पास कर देते हैं। ओके, लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट का बेसिकली अगर इसके रिस्पॉन्स में अगर आप जाके फिर से देखें, तो इधर एक ही लिस्ट आ रही है ना। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये लिस्ट ही तो होता है। ये एक ही लिस्ट आ रही है और उस एक लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट है। ये हमारा जेसन मैप है। ठीक है, तो हम लोग इधर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के जीरो पास कर देते हैं, जिससे कि हमारा पहला एलिमेंट इसको मिलेगा जीरो। एंड जीरो, इधर से भी जीरो, एंड यहाँ पे भी जीरो। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा जेसन टू डार्ट कन्वर्टर हमारा बन, मतलब मॉडल जो हमारा वो बन के रेडी है। और हम इसके जियो डाटा को इधर से कॉपी करते हैं और अपने रेपोजिटरी में लेके चलते हैं इसको। और इधर हम लोग इसको लगाते हैं और जियो डाटा इज इक्वल टू जियो डाटा। अच्छा, पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये गया, हो गया हमारा इंपोर्ट जियो डाटा डॉट फ्रॉम जेएसएन। और इसको अपनी जो हमारा रिस्पॉन्स है इसमें हम डाल देते हैं। बेसिकली रिस्पॉन्स हमारा लिस्ट फॉर्मेट में आ रहा है, तो हम लोग इधर अपना रिस्पॉन्स डालते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स का क्या हमारा है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, अ, ये क्या बोल रहा है। ओके, तो इसको पहले हमको जेएसएन इनकोड करना होगा। जेएसएन जेएसएन ओके, वन सेकेंड, जेएसएन इनकोड। ठीक है, तो ये हमारा जेएसएन, सॉरी, जेएसएन डिकोड करना होगा। एंड इसको रन करके हम लोग चेक करते हैं हमारा क्या आता है, हमको वो तभी पता चल पाएगा। और फिर जियो डाटा। ठीक है, और इसको हम लोग रन करते हैं एंड चेक करते हैं जियो डाटा, इंस्टेंट ऑफ जियो डाटा। एंड फिर इसमें से हम लोग नेम प्रिंट करवाते हैं। रीस्टार्ट लंदन प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इधर ना लंदन डाल रखे हैं, ये चीज लिंक में। ओके, तो हमारी चीज अच्छे से काम कर रही है। बेसिकली हमारा ये जो जेसन फॉर्मेट है, वो जेसन फॉर्मेट जो है हमारा, वो हमारे मॉडल में कन्वर्ट हो रहा है और सब चीज काम कर रही है। ठीक है, और एक चीज कर सकते हैं हम लोग अपने इस मॉडल को। अम, आप ना एक काम करिएगा, इधर से फाइल में जाके आप लोग इधर सेटिंग में चले जाइएगा और फिर यहाँ पर सेटिंग में टूल, आई थिंक टूल में है, किधर है, प्लगइन्स, ये प्लगइन्स में जाइएगा। और आपको ना यहाँ पे एक, वन सेकेंड, हाँ, आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक डार्ट डाटा क्लास।
ये डाटा क्लास जनरेटर, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मस्त मजा आ जाएगा इसको यूज करने में, ठीक है। और फिर मैं अब बताता हूँ उसको यूज कैसे करना। आपने ये जो मॉडल बनाया, इस मॉडल के अंदर जाके आप करेंगे अल्ट प्लस इंसर्ट, ये वाली बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से आप टू स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो जनरेट कर देंगे, इस ये सारी सेलेक्ट करके, ठीक है। अल्ट प्लस इंसर्ट वो डाउनलोड करने के बाद, मतलब वो प्लगइन डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। ये आप इससे क्या होगा कि ये डायरेक्टली हम इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ये हमको प्रोवाइड करता है, मैप वगैरह काफ़ी चीज़ें, मैप में कन्वर्ट कैसे करें और फिर जेसन में कन्वर्ट कैसे करें, सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है ये बेसिकली। ये जो फंक्शन हम लोगों ने ये वहाँ से बनाया है, डाट टू जेसन कन्वर्ट, जेसन टू डाट कन्वर्टर में बेसिकली हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो रेपोजिटरी में जाते हैं और इधर से इसको कर देते हैं टू स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर से प्रिंट करते हैं, देखते हैं हम क्या क्या डाटा मिल रहा है इधर अब। एंड वेट अ मिनट, हाँ। तो हमको जियो डाटा में ये चीज़ हमको मिल रही है, ठीक है। बेसिकली हमको इस लेट और लॉन्ग का चाहिए, ज़रूरत है, ठीक है। ये हमको हो गया, हमारा ये काम खत्म हो गया। अब हम लोग एक ना और अपना इस फंक्शन को कॉपी करते हैं और इसके जस्ट नीचे हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं, गेट वेदर डाटा, ठीक है। गेट वेदर डाटा। अब वेदर डाटा कैसे हमको मिलेगा, वो चीज़ हमको इधर देखनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले अम, अपनी अपना जो एंड पॉइंट है उसको ओपन करते हैं। एंड पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, एंड पॉइंट हमारा होना चाहिए डाटा और फिर 2.5 और लेट लॉन्ग और एपीआई की, ठीक है। एपीआई की मैट्रिक्स यूनिट इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ठीक है। इसको ले आके हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो कुछ जो रह गया, एपी एंड एपीआई की नहीं रही ना इधर, ये एंड एपीआई की नहीं आएगी इधर। एंड एपीआई की इज इक्वल टू, एपीआई की इज इक्वल टू, हाँ। अब बेसिकली ये सारी चीजें ना हम लोग इधर से ले आएंगे यहाँ से, ये जो अभी हमको ये सब मिल रहा था, ये सारी चीजें हम लोग इधर से यूज करेंगे। बेसिकली अभी मैं कॉल करके दिखा रहा हूँ कि हाँ सब कुछ सही चल जाए, मतलब नहीं चलेगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। अब ये क्या होगा, ये वाला मॉडल इसके लिए नहीं है, ये मॉडल फेल हो जाएगा। इसके लिए हमको कमेंट करते हैं और इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारी चीजें काम कर रही हैं या नहीं। तो हम लोग फिर से मेन डाट डाट में चलते हैं और कहाँ पे कॉल कर रहे थे हम लोग, ये रहा, गेट वेदर डाटा, ठीक है। ओके, जी डबल हो गया, ठीक है। तो फिर से इधर, हाँ। तो हमको हमारा ये चीज मिल गया, ये हमको डाटा जो है मिल गया हमारा, ठीक है। वेदर डाटा लंदन का, बेसिकली हम लोग लंदन यूज कर रहे हैं इधर अपना अभी, जस्ट चेक टेस्ट करने के लिए। और इधर भी हम लोग अपनी एपीआई, ओके। तो इधर भी हम लोग काम करते हैं, यूआरएल को प्रिंट करते हैं, प्रिंट यूआरएल, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमको यूआरएल मिल जाएगा और फिर हम इस यूआरएल को ले जाके अपने ब्राउजर में रन करेंगे और फिर ब्राउजर से उधर से हमको मॉडल मिल जाएगा, मॉडल कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा यूआरएल, इसको कॉपी करते हैं, ओपन इन क्रोम, ठीक है। ये हो गया हमारा एंड, मतलब जो भी हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये देखिए लिस्ट में नहीं है, तो इसको हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको भी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसको वेदर डाटा, इसको कन्वर्ट करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं इधर से। और फिर यहाँ पे मॉडल में एक और डार्ट की फाइल बनाएंगे, डार्ट फाइल, डार्ट फाइल एंड फिर वेदर
डाटा डॉट मॉडल, ठीक है। एंड इधर इधर पेस्ट कर देंगे और सिंपली हम लोगों को इतना सारा चीज मिल रहा है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, टू टू स्ट्रिंग कन्वर्ट जो है हमारा, इधर भी लगा देते हैं, ठीक है। तो वही अल्ट प्लस इंसर्ट और इधर टू स्ट्रिंग जनरेटर जो हमारा जनरेट कर लेते हैं इसको इधर से। एंड ठीक है, ये हो गया। एंड इसके लिए भी वेदर डाटा जो है उसके लिए भी हमको करना होगा इंसर्ट डाट टू स्ट्रिंग। कहाँ गया? टू स्ट्रिंग नहीं दिख रहा है क्या? ओके, तो इसको हम लोगों को कैसे, कहाँ गया? ओके, वेदर डाटा नहीं। जैसे ना इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर कई सारे नेस्टेड मॉडल भी हैं, तो उन जैसे ये क्रॉड करके है, इसको भी अल्ट प्लस इंसर्ट करते हैं एंड फिर इधर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट और लॉन्ग इस का डाटा इधर रखा है ये। और फिर ये वेदर जो है इसको भी इंसर्ट करते हैं और फिर अल्ट प्लस इंसर्ट से टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं डार्ट डार्ट डाटा क्लास मॉडल से, जो हमारा पैकेज प्लगइन है उसके थ्रू। अभी इस मेन को भी कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देंगे बेसिकली ना, तो हम लोग जब उधर रन करेंगे तो प्रिंट करने में थोड़ा आसान ही रहता है हम लोग को, और कुछ खास नहीं है ये, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं जस्ट करके दिखा रहा हूँ कि मतलब ऐसे प्रिंट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कितना है यार अभी ये तो एक और है, इसको हटाते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है। एक को छोड़ देता हूँ मैं, इंसर्ट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसको वेदर डाटा और रेपो में जाते हैं, यहाँ से इसको हटाता हूँ मैं। अब हमको यहाँ पे जियो डाटा, यहाँ पे हमको जियो डाटा के जगह अपने वेदर डाटा को यूज करना है, और इसका नाम भी मैं वेदर डाटा रख देता हूँ। और इस वेदर डाटा को पहले तो इंपोर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया इंपोर्ट, और यहाँ से वेदर डाटा, ठीक है। अब हमारा ये चीज हमको हमारे जो जेसन फाइल, हमारे जेसन फॉर्मेट में हमारा जो डाटा आ रहा है एपीआई से, वो कन्वर्ट करेगा हमारे इस मॉडल में, ठीक है। तो रन करते हैं फिर से सेम वही चीज, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पूरा जो मॉडल है वो कन्वर्ट हो गया है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, बेसिकली हम लोग एपीआई को अपने इंटीग्रेट कर दिए हैं। हम लोगों का एपीआई इंटीग्रेशन बस इतना ही था, लेकिन इसमें और भी कुछ चीजें हैं ना। जैसे इधर हमको यहाँ पे अभी ये लंदन का ही डाटा आ रहा है, तो हमको ये लंदन नहीं चाहिए, हमको इधर चाहिए अपना अब कोई भी जो हम लोग फिल करें, मतलब जो हम लोग इसमें डाले वो उस सिटी का हमको चाहिए। तो हम लोग इधर स्ट्रिंग और सिटी, स्ट्रिंग सिटी, और फिर यहाँ पे हम लोग बेसिकली अपना सिटी डालेंगे, तो सिटी, ठीक है। ये हमारा इधर सिटी चला गया। एंड हाँ, अब इधर से ना हम लोग कोई भी सिटी इंटर करेंगे, डालेंगे, तो उसका हमको डाटा इधर मिलेगा। तो जैसे वो चेक कर लेता है हम लोग वेदर डाटा, इधर ये वेदर डाटा तो हमारा सही काम कर ही रहा है। तो इधर से हम लोग गेट जियो डाटा में इधर डाल देता हूँ मैं वाराणसी, वाराणसी डाल दिया मैंने। एंड फिर से रन करते हैं, देखते हैं अभी इधर हमको वाराणसी का डाटा मिल जाना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, इधर वाराणसी का जो हमको डाटा मिल गया।
ये हमारा गेट डाटा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिल गया, स्टेट उत्तर प्रदेश, सारी चीज़ें मतलब सही काम कर रही हैं। और अब क्या करना हमको, वेदर रिपोजिटरी, ठीक है। तो अब इस यहाँ के बाद ना हमको काम ये करना है कि ये जो हमारा इधर से हमको ये जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिल रहा है ना इस जियो डाटा के थ्रू, उसको इधर अपने इधर लैटिट्यूड और इधर ये जो लॉन्गिट्यूड हमारा है ना ये वाला चीज इधर लाके हमको यूज करना है, ठीक है। तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसको करके चेक करेंगे, एंड फिर उसके बाद हम लोग अपने ब्लॉक वाले पार्ट को करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।